See, the question is find the area of the region bounded by the following curves, x-axis and the given lines. तो ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4. इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो कि ये जो है यहाँ पे एक ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, है ना. ये हो गया मान लो सही, और थोड़ा सा इसको ऐसे और बढ़ा देता हूँ. तो यहाँ पे जो है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की ग्राफ राइट हैंडेड पैराबोला होता है. ये ग्राफ इस तरीके से होगा. 11th में आपने पैराबोला मैं नहीं पढ़ाया था, कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा. तो ये y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की ग्राफ हो गई, ठीक है. अब x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू 0 है, तो ये तो x इक्वल टू 0 हो गया तुम्हारा. ध्यान देना, ये x इक्वल टू 0 हो गया. x इक्वल टू 4 किधर आएगा, इधर आएगा कहीं. तो x इक्वल टू 4 मान लो कुछ तो यूं करके आ गया, ठीक है. दिस इज x इक्वल टू 4, राइट. ये पॉइंट A दे दिया, ये पॉइंट B दे दिया, ठीक है. ये x एक्सिस है. अब ये क्या है, ये तो फोकस हो जाता है ना. तो अगर ध्यान से देखो y स्क्वायर x के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, ये फोकस आ जाएगा 4,0, ठीक है. दिस इज y डैश, राइट. अब जो मुझे एरिया निकालना है, यही तो निकालना है. ये ऊपर नीचे पूरा मिला दो, तो यही एरिया आपको निकालनी है, राइट. तो किसी एक का भी निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है. एक काम कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स हो जाएगा. तो हम y इक्वल टू रूट एक्स लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है. y ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो अब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, जो एरिया मुझे निकालना है, पूरे ध्यान से समझना. जो एरिया मुझे निकालना है, ये एरिया ऑफ, हमको क्या चाहिए एक्चुअली, OBSAO है ना. एरिया ऑफ रीजन OBSAO चाहिए, ठीक है. तो एरिया ऑफ द रीजन OBSAO है ना, ये पूरा. तो हम इसको एक को निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. सो 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन OSAO है ना. ये पूरा निकालूंगा और इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल फिगर है. सो 2 इंटू वाई डी एक्स, और लिमिट्स क्या हो जाएगा, 0 to 4 हो जाएगा, है ना. तो निकाल लो, y इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है, लिमिट 0 to 4 है. तो 2 है, रूट एक्स के लिए क्या है, x का पावर हाफ, मतलब x रेज टू 3/2 बाई 3/2 टू द पावर 0 to, मतलब लिमिट 0 to 4 है. आप इसको सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा 4/3 टू द पावर 4 का पावर 3/2. ये 0 हो. Your final answer will be like 4/3 into 8, मतलब 32/3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा ये आंसर, राइट. सो प्लीज नोट इट डाउन, और समझ में आया तो लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, बट पहले इसको लिख. तो क्वेश्चन ये है कि y स्क्वायर इक्वल टू 16x, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4. इससे हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है कर्व का.
ठीक है, तो पहले हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो ग्राफ आप ड्रॉ कर लें। थोड़ा और बड़ा ही होगा, ये ऐसे नहीं होता है एकदम पूरा वो, है ना, ये शार्प नहीं होता है ना पूरा। ध्यान देना, ये समझने के लिए जिस ग्राफ बना रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो 0, x इक्वल टू 0, तो यही हो गया। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा बता दो। ये हो गया a, x इक्वल टू 4, ये लाइन हो गया है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फोकस 4,0 आ जाएगा। दिस इज a, दिस इज b, राइट। अब मुझे जो एरिया निकालना है वो यही तो चाहिए पूरा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है, प्लस वाला लेना है, 4√x आ जाएगा। बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट y शुड बी ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो मुझे एरिया जो निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया, विल बी एरिया ऑफ द रीजन OBSAO, है ना। अब ये पूरा दो, ये अगेन ये सिमेट्रिकल है, तो 2 टाइम्स ले लोगे आप, 0 to 4 y dx। तो 2 0 to 4 y की जगह 4√x डाल दो dx। ठीक है, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 टू जाए 8 बन जाएगा। इंटीग्रल ऑफ √x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 बाय x का पावर 3/2 बाय 3/2 हो जाएगा, राइट। और लिमिट्स जो है ये 0 to 4 हो जाएगा, और ये बाय 3/2 है, सो दैट विल बिकम 16/3, 4 to the power 3/2 minus 0, that this will become 16/3 into 8। 4 का पावर 3/2 का मतलब क्या, 4 का क्यूब ले लो आप, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, है ना। तो 16 8 जो 128/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, और ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। इसको लिख लें, और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। So find the area of the region included between y square equal to 2x and line y equal to 2x। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ग्राफ ड्रॉ करने की बात करें, कुछ इस तरीके से ग्राफ में ड्रॉ करने वाला हूँ इसका। y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, मतलब ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। और y इक्वल टू 2x है, तो ओरिजिन से पास होगा ये, क्या होगा, ये ओरिजिन से पास होनी चाहिए, राइट। ये ओरिजिन से पास होगा, ये हो गया y इक्वल टू 2x। अब एरिया निकालना है, तो कौन सी एरिया निकालने के बारे में बातचीत किया जाए, ये, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दो O x डैश x, ये y हो गया और ये y डैश हो गया।
है ना, ये पॉइंट मान लो, उस तरह से सी दे देता हूँ, ये पॉइंट ए दे देता हूँ, राइट। 1 मिनट जस्ट, राइट। ये यहाँ पे नाम दे दिया, ए है, सी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक बी पॉइंट एक हमने दे दिया, राइट। इसका भी हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे एक हम समझने के लिए परपेंडिकुलर लाइन दे देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये डी दे दिया, करेक्ट है। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हमको निकालना है बी के लिए और यहाँ के लिए। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, और एक y इक्वल टू 2x। ये दोनों इक्वेशन है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x आ जाएगा, है ना, है ना। और बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, अब जो है ये देखो, y की वैल्यू जो है 2x है, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर बराबर 2x, यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। तो यहाँ से आप 2x कॉमन निकाल दो, यहाँ से 2x क्या करोगे, कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 0 आ गया, और 2x माइनस 1 बराबर 0 आ गया। तो x की वैल्यू एक 0 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू हाफ आ गई, है ना। तो अब ये समझना है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 हो रही है, आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर रहे हो, x इक्वल टू 0 तो y की भी वैल्यू 0 होगी। अच्छा, जब x की वैल्यू हाफ होती है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो 0,0 आएगा और दूसरा 1/2, 1 आएगा। तो ओरिजिन पे तो 0,0 आ गया, और बी पॉइंट जो है ये कितना आएगा, 1/2, 1। तो ये भी डी जो पॉइंट होगा वो 1/2, 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे ये कट कर रहा है। अब मुझे जो एरिया निकालना है, राइट, अब जो मुझे एरिया निकालना है, सो दैट विल बी, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि एरिया ऑफ द रीजन, ये वाली शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना कि एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ, राइट। तो इसकी एरिया अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी सी ओ, ओ डी बी सी ओ, देखो ये पूरा ओ डी बी सी ओ माइनस दिस एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी ए ओ, ओ डी बी ए ओ, राइट, माइनस एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी ए ओ, राइट। तो एरिया ऑफ रीजन जो है ओ डी बी सी ओ, ये कितना हो जाएगा, लिमिट्स तो है 0 to ½ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिमिट्स जो है 0 to ½ और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x dx माइनस 0 to ½ एरिया ऑफ ओ डी बी ए ओ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, y इक्वल टू 2x वाली ये लाइन है, तो 2x dx, बस आप इसको इंटीग्रेट कर ले, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, √2 को बाहर निकाल देते हैं, 0 to ½ √x dx माइनस 2 को बाहर, 0 to ½ x dx। So going to the next page,
अब देखो इसका इंटीग्रल निकाल लो। तो √2 तो बाहर ही। अब यहाँ पे किसका इंटीग्रल चाहिए? एक्स टू दी पावर हाफ का। तो एक्स टू दी पावर हाफ का जो इंटीग्रल होगा वो एक्स टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 लिमिट जो होगा 0 to हाफ माइनस 2 ले लिया √x है, so that will be x square by 2. 0 to हाफ। सिंपली बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 2√2/3 हाफ टू द पावर 3/2 माइनस 0 फिर माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ ये पूरा, ठीक है, माइनस ऑफ फिर ये देखो ये कितना हो जाएगा 2 है, देखो कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा हाफ का स्क्वायर माइनस 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बिकम 2√2/3 1/2√2 माइनस ऑफ 1/4, सो 1/3 माइनस 1/4 1/12 आ जाएगा, और थर्ड वन ने 1/2 दिया था हमसे, ठीक है, 1/12 स्क्वायर यूनिट आंसर। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। ये सारे प्रैक्टिस से होंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये होगा, आइडिया नहीं मिलेगा ग्राफ कैसे बनाना है कैसे नहीं, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, once you are done let me know. So find the area of the region bound included between the y square y equal to x square plus 3 and the line y equal to x plus 3। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये ग्राफ क्या होगा, वर्टिकल पैराबोला होगा, ठीक है, वर्टिकल पैराबोला होगा। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। उतना अच्छा नहीं हुआ है ग्राफ, बट समझाना है बस। तो y इक्वल टू लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, ऐसे कुछ तो, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब जो मुझे एरिया निकालना है वो ये है, ये एरिया निकालना है, राइट। यहाँ पे ये लाइन का जो इक्वेशन है मान लिया हमने दे दिया y बराबर x प्लस 3 दे दिया, राइट। दिस इज c, ये ओरिजिन दे दिया हमने, ये x डैश, ये x, दिस इज y, ये y डैश, राइट। अब इस क्वेश्चंस में यहाँ भी हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं निकालना चाहता हूँ ऐसे वाले बी में, राइट। ये पॉइंट को मान लो हमने कुछ तो बी दे दिया, तो बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, और इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है, लाइन के जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो y बराबर एक्स प्लस 3 है, तो ये y की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। और देखो अगर ध्यान से देख रहे हो तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिजल्ट जो आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स अब कॉमन ले लें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और 1 आ गई, ठीक है। अब समस्या ये है, आपको क्या मतलब समझना है कि
x की वैल्यू 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो when x बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है, करेक्ट। एंड when x बराबर 1 तो y की बराबर कितना होना चाहिए? 4 आ जाएगा ना, राइट, 4 आ जाएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर आप बात करें तो दो ही पॉइंट है 0,1, तो 0,1 का मतलब ये हो गया पॉइंट आपका, ये ए पॉइंट है 0,3, सॉरी ये ए पॉइंट है जो कि 0,3 है, और एक 1,4। सो व्हाट डज इट मीन? 1,4 का मतलब ये हो गया, तो बी है 1,4 है, ये कितना हो जाएगा? डी पॉइंट मान लो 1,0 होगा। बस अब आपको जो एरिया निकालना है वो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, देखो एरिया ऑफ द रीजन हमको क्या निकालना है? ये निकालना है ना, ए है, मान लो इधर ई दे देता हूँ, ए ई बी सी, ए है कि नहीं? तो एरिया ऑफ द रीजन, रिक्वायर्ड एरिया बराबर एरिया ऑफ द रीजन ए ई बी सी ए, राइट। सो हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया? तो सिंपली ओ डी बी सी ए ओ, ये पूरा एरिया माइनस दिस एरिया, तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ हम इसको ऐसे बोलते हैं कि एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन ओ डी बी सी ए ओ माइनस एरिया ऑफ द रीजन ओ डी बी ई ए ओ, राइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ ओ डी बी सी ए ओ? ओ डी बी सी ए ओ का मतलब क्या हुआ कि एरिया अंडर द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3, एरिया अंडर द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसका लिमिट जो है 0 to 1 है, x प्लस 3 dx माइनस 0 to 1 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब इसका आप इंटीग्रल निकाल लें, x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बड़ा आसान हो गया भाई यहाँ पे, हाँ। तो अरे यहाँ पे -3 भी होगा ना, तो 3 तो कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रल जो बचा वो 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 0 to 1 x dx माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx, करेक्ट, 0 to 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx। अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1, राइट। अब आप जब आप वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे, सो दिस विल बिकम 1/2 1 स्क्वायर माइनस 0, राइट, माइनस ये 1/3 1 क्यूब माइनस 0, am I right? 1/3 1 क्यूब माइनस 0, तो हाफ माइनस 1/3 आ गया 1/6 स्क्वायर यूनिट्स आंसर, ठीक है। I hope that all of you have understood. Please note it down these questions. Find the area of the circle x square plus y square equal to 25 in the first quadrant. ठीक है, ये तो सर्कल का एक इक्वेशन हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल अगर एक मैंने बनाया ड्रॉ किया मान लो ऐसे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, ये सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, तो ये हो गया और ये हो गया। अब मुझे जो एरिया जो निकालना है, ध्यान से देखना, ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश। अब ये
रेडियस 5 है, यहाँ से देखने से पता चल रहा है, मतलब ये 5,0 है और ये 0,5 है। और मुझे जो एरिया निकालना है, ये इसका एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। कितना आसान हो गया देखो। इसका एरिया निकालने के लिए क्या यही तो होगा ना, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मस्ट बी इक्वल टू 0 to 5 लिमिट्स और स्क्वायर रूट, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी तो चीज आपको बताया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का इंटीग्रल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो x/2 हो जाता है, ध्यान से देखना, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 25/2 साइन इनवर्स x/a मतलब x/5, और लिमिट्स तो है ही 0 to 5। आप लिमिट्स रख दें बड़े आराम से, देखो 5 का स्क्वायर रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, बच यही आ जाएगा ना, तो 25/2 साइन इनवर्स 5/5 मतलब कितना आ गया, 5/2 साइन 91 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 25π/4 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसको, बस यही तो था इसमें। यहाँ पे क्या है, आपको फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंपल राइट, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू हियर इज कि हमको इलिप्स बनाना है, ठीक है, तो ये इलिप्स का इक्वेशन है एक्चुअली, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स राइट। तो इलिप्स अगर बनाना है तो आप थोड़ा एक इलिप्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, है ना, और इसमें x एक्सिस y एक्सिस भी तो डालना पड़ेगा, दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस राइट। ठीक है, तो ये बन गया कुछ इस तरीके से राइट, दिस इज x मान लो, दिस इज x डैश ले लिया एंड दिस इज y एंड दिस इज y डैश, करेक्ट। नाउ द थिंग इज टू दिस इज ओरिजिन। अब ये देखो x स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू a आ जाएगी, है ना, बड़े आराम से यहाँ पे, तो ये a,0 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू a। सिमिलरली हियर यू विल बी गेटिंग 0,b, और ये इक्वेशन आ गया किसका, इलिप्स का, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे जो एरिया जो निकालना है राइट, ये वाली एरिया निकालनी है मान लो, ठीक है, ये वाली बाउंडेड बाय बोला है, ठीक है, तो राइट ना, तो एरिया अब कितना हो जाएगा, कैसे निकाल लोगे आप, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 0 to a तो होगा ही लिमिट्स राइट, बट यहाँ पे क्या है, b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी y का जो वैल्यू जब आप निकालोगे, सो इट विल गेटिंग लाइक b बाई a स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, सिंपल। अगेन व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि b बाई a जो है, जो b बाई a है आपका, आप क्या करेंगे वहां पे कि b बाई a को बाहर निकाल दो, है ना, और इसका इंटीग्रल तो पता है, फॉर्मूले लगा लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यूज किया, तो फिर से मैं बता दूं, वो x/2 स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a हो जाता है, लिमिट्स जो है यहाँ 0 to a दे रखा है, ठीक है। अब जो लिमिट जो है 0 to a है राइट,
अब यहाँ पे जब आप a रखोगे तो ये वाली टर्म से 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी b by a एज इट इज, कीप एज इट इज, ये हो गया a स्क्वायर बाई 2। x की जगह आप a रख दे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा विच इज 90 डिग्री, राइट। सो या यहाँ पे a रखा तो साइन 1 मतलब 90 हो गया ना, है ना, a स्क्वायर बाई 2, करेक्ट है ना। और ये तो 0 हो गया, a की वैल्यू 1, अच्छा यस। सो यहाँ पे a की वैल्यू आपने 1 रखा। एक काम करते हैं b by a एंड दिस वन, तो ये तो ठीक तो है, 0 to a ही दिया है ना हमने, तो x की वैल्यू a, ये तो 0 हो गया। अच्छा ये a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a हो जाएगा यहाँ पे, तो a बाई a का मतलब साइन इनवर्स 1 मतलब 90 डिग्री, है ना, तो दिस विल बिकम 90, है ना। अच्छा तो ये देख लो कितना हो गया, ये a खत्म, ये कितना हुआ ए बी पाई बाई 4 हो गया ना। अब ये एक क्वाड्रेंट का एरिया निकला, है ना, हमको 4 क्वाड्रेंट है तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 4 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ ए बी पाई बाई 4, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, है ना। अंडरस्टूड, इसको लिख लो आप और कोई भी डाउट है तो पूछिए, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। इसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैं बता दूं कि इसमें जैसे हमने अलजेब्रिक इक्वेशन से हम लोग फैमिलियर हैं, तो इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड नहीं कुछ पढ़ा था। यहाँ पे 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से के बारे में उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट वी विल सी, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कैलकुलस में भी बहुत बड़ा यूज है, इवन हमने देखा भी अभी कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे, राइट, तो वहां पे काफी सारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते किसको है, पहले डेफिनेशन से हम चालू करेंगे, लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, पहले डेफिनेशन लिखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। सो डेफिनेशन लिख लिया, an equation trigonometric equation का definition, an equation नाम से ही लग रहा है ना, an equation involving trigonometric functions, an equation involving trigonometric functions, an equation involving trigonometric functions, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या हो गया, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और फंक्शंस is called trigonometric equation, is called trigonometric equation, is called trigonometric equation, right। so trigonometric equation का मीनिंग क्या हो गया, बड़ा सिंपल सी
ये है कि वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे लेट्स से एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो sin थीटा इक्वल टू हाफ, राइट। ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। tan थीटा इक्वल टू 2, ये भी क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। cos 3 थीटा इक्वल टू cos 5 थीटा, ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो दीज are all trigonometric equations, are all trigonometric equations, है ना। राइट, इवन, ठीक है, अगर इवन ये भी कोई लिखता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसको लिख ले आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। ओके, देन व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो क्या हम लोग उसको बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पास लाइक दे कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप अगर बात करें तो जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, आई टोल्ड ना कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। आपको पता है कि अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 रखूं तो वो सेटिस्फाई करेगा, साइन 30 जो होता है हाफ होता है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 एक क्या है, ये एक ये सोल्यूशन हो गया इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज है ना। अगर cos थीटा इक्वल टू यही रहता, मान लो यहाँ पे 1/√2, तो थीटा इक्वल टू 45 जो हो जाता, वो क्या होता, सोल्यूशन होता, राइट। 7π/4 भी क्या होता है, एक सोल्यूशन होता, cos थीटा इक्वल टू हाफ 1/√2, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। यहाँ पे एक चीज और चीज समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिसिटी होता है, मतलब पीरियड उसमें होता है ना, राइट। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियोडिसिटी के कारण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये भी लाइन आप लोग लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, बिकॉज ऑफ periodicity because of periodicity of trigonometric functions, because of periodicity of periodicity of trigonometric functions, because of periodicity of trigonometric functions, trigonometric equation, trigonometric equation may have infinite number of solutions. Trigonometric equations may have infinite number of solutions. May have infinite number of solutions. ठीक है। इसके बाद आता है एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हम पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसके क्वेश्चंस आते हैं
बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, राइट। तो क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन? तो लिखते हैं इक्वेशन को जिसका वैल्यू ना 0 और 360 के बीच में है, एंगल का वैल्यू, वो जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, solution alpha of a solution alpha of a trigonometric equation, a solution alpha of a trigonometric equation is called a principal solution, is called a principal solution if the value of alpha is lying between 0 and 2 pi, है ना? राइट। तो जैसे अगर मैंने पूछा, जैसे मान लो साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, तो एक तो 30 और 5 पाई/6 दोनों आएगा ना 0 और 2 पाई के बीच में। प्रिंसिपल जो सोल्यूशन जो भी आएगा 0 और 2 पाई के बीच में, जो भी सोल्यूशन होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। हम लोग जनरल सोल्यूशन भी निकालना सीखेंगे, बट जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ है तो कैसे निकालेंगे? तो एक तो ठीक है, साइन 30 जो हो गया ये हाफ होता है, ये पता चल रहा है ना। और 30 डिग्री जो है 0 और 360 के बीच में है। बट अगर ध्यान दे तो क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाफ को साइन पाई माइनस, यहाँ पे हाफ है राइट, तो या तो इसको मैं हाउ टू राइट, या पाई-पाई/6 भी तो लिख सकता हूँ, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो साइन पाई-पाई/6 क्या हो गया? साइन 5 पाई/6। तो एक तरीके से थीटा एक 5 पाई/6 भी आया ना। सो थीटा इक्वल टू पाई/6 एंड 5 पाई/6 आर द प्रिंसिपल solution of trigonometric equation sin theta equal to half. Therefore, I can say pi/6 and 5 pi/6 are the principal solutions. Are the principal solution of trigonometric equation sin theta equal to half. Right? ठीक है, इसको लिख लीजिए। So principal solution of sin theta equal to 1/√2 निकालना है, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि 0 और 360 के बीच में। हाँ करेक्ट है, करेक्ट, यस सिद्धार्थ सही है। तो एक साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, तो आप एक तो लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 होता है। तो थीटा इक्वल टू एक आ गया पाई/4, राइट, देयर इज नो डाउट, राइट, थीटा इक्वल टू पाई/4 हो गया। सेकेंड केस के लिए आप एलाइड एंगल फॉर्मूला पढ़े हैं 11th में, मैं नहीं पढ़ाया है यहाँ पे। तो एक तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/sin 45 है ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन पाई-पाई/4 भी तो लिख सकता हूँ। साइन पाई-पाई/4 साइन पाई/4 के इक्वल होता है। अगर ऐसे देखो तो साइन 3 पाई/4 भी होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 3 पाई/4, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3 पाई/4 हो गया। तो 3 पाई/4 भी जो है ये 0 डिग्री और 2 पाई के बीच में है। Therefore, पाई/4 and 3 पाई/4 are
principal solutions are the principal solutions of sin theta equal to 1 by root. It is very simple, right? इसको लिख लिया आप, प्लीज नोट इट डाउन. हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया था. सही है, करेक्ट. So find the principal solution of cos theta equal to half. So it's so simple again. As we know that principal solution मतलब थीटा की जो वैल्यू है 0 और 360 के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए. तो आप बड़े आराम से cos theta equal to half है, तो this can be written as cos 60 मतलब हाफ हो गया. तो एक तो तुम्हारा थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 तो आ ही गया. लेकिन अगर मैं बात करूं तो 0 और 2 पाई के बीच में, तो cos पाई बाई 6 को, है ना, cos पाई बाई 6 को अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, सॉरी या 60 ना. सो हियर शुड बी पाई बाई 3. मैंने गलती से पाई बाई 6 लिख दिया, यहाँ पे पाई बाई 3 होनी चाहिए, पाई बाई 3. सो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, because cos 2 pi minus pi by 3 will be cos pi by 3 only, right? But तो दो वैल्यू आ गया, एक तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया, और दूसरा cos थीटा बराबर cos of 3 to the 6 pi pi by 3. So you can write theta equal to pi pi by 3 as well, right? तो जो प्रिंसिपल जो सोल्यूशन हुआ वो आ जाएगा पाई बाई 3 and 5 pi by 3 are the principal solutions, are the pi by 3 and 5 pi by 3 are the principal solutions of cos theta equal to half. Bas these are the solutions of these questions, right? Note it down, and if you have any doubt let me know. ठीक है, इसको लिख लीजिए.